गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमें क्या दिखाता है कि जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है तो जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन करने का 2 ऑप्शन या 2 कॉम्बिनेशन अवेलेबल होता है। देखिए, जो प्रोडक्शन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? रिसोर्स कैसा होता है? इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स होते हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स को मिला करके। इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स में हमारे पास जो 5 फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजर और एंटरप्रेन्योर, और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है वो है रॉ मटेरियल। तो इनकी हेल्प से जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका फुलर यूटिलाइजेशन करके, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है टेक्नोलॉजी का फुलर यूटिलाइजेशन करके हमारे पास प्रोडक्शन के 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, या प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्शन के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं। वो चाहे तो अपने रिसोर्स और टेक्नोलॉजी को 2 गुड्स के प्रोडक्शन में अरेंज कर ले। उस अरेंजमेंट का नाम ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। इसको हम शार्ट में क्या कहते हैं? इन शार्ट हम इसको पीपीसी कहते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अदर नेम्स भी हैं, यहाँ पे कुछ नेम्स मैंने दिए हुए हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री और इसको प्रोडक्शन फ्रंटियर भी कहते हैं हम। अदर नेम जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री और ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहकर भी हम इसको जान सकते हैं। जो पीपीसी है या जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसकी एक डेफिनेशन यहां मैंने दी है। पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर हम इसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करते हैं। पीपीसी इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। यहां पर देखिए 2 चीजों पे जोर दिया गया। पहला क्या है? 2 गुड्स। हमको क्या याद करना? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कितने गुड्स होंगे? 2 गुड्स होंगे। और क्या होगा? अवेलेबल रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को इंक्रीज या रिड्यूस कुछ भी नहीं कर सकते। जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं को क्या करना है? फुलर यूटिलाइज करके और अरेंज करके हम इस कॉम्बिनेशन को क्रिएट करते हैं। तो यहां पर क्या है? अवेलेबल रिसोर्सेज है। इन रिसोर्सेज के हेल्प से हम इन कॉम्बिनेशन को बनाते हैं। यहां पर जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर आपको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करिए कि हम इकोनॉमी में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है और जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है उनमें 2 गुड्स को प्रोड्यूस करने का ऑप्शन है। फर्स्ट गुड्स हम ले लेते हैं, गुड्स आर कमोडिटी, गुड्स एक्स। फर्स्ट गुड्स मैंने लिया एक्स और सेकेंड गुड्स लिया वाई। या हम ऐसे कह सकते हैं फर्स्ट गुड्स जो है वो व्हीट है और सेकेंड गुड्स जो है वो हम ले लेते हैं शूज को ले लेते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम दोनों प्रोडक्शन में जा सकते हैं, या फिर हम अपने रिसोर्सेज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि हम दोनों गुड्स का प्रोडक्शन कर सकें। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं? या तो हम सिंगली व्हीट का प्रोडक्शन करें, या फिर हम सिर्फ शूज का प्रोडक्शन करें, या फिर हमारे पास कॉम्बिनेशन अवेलेबल होता है कि हम दोनों में अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज को डिस्ट्रीब्यूट करके और प्रोडक्शन करें। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब मैंने आपको बार बार डेफिनेशन में ही कई चीजों को रिपीट किया है। अगर आपको फर्स्ट मैंने कहा है कितने गुड्स अवेलेबल होने चाहिए? 2 गुड्स। क्या दिया होगा? रिसोर्सेज दिया होगा। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसा होना होगा? फुलर यूटिलाइजेशन। मींस रिसोर्स का जो भी कैपेसिटी है वो पूरी कैपेसिटी का यूज होना चाहिए। सपोज करिए अगर हमारे पास एक मशीनरी है और उस मशीनरी के हेल्प से हम 500 गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो क्या है? 500 गुड्स का टोटल प्रोडक्शन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम 200 या 300 गुड्स का ही प्रोडक्शन करें। तो जो कॉम्बिनेशन यहाँ अवेलेबल होगा उसमें यूटिलाइजेशन जो रिसोर्सेज का होगा वो फुलर यूटिलाइजेशन होगा। और थर्ड जो टेक्नोलॉजी होगी वो जो कॉम्बिनेशन अवेलेबल होगा, अभी हम आपको टेबुलेशन के थ्रू
पूरे कॉम्बिनेशन को डिफाइन करेंगे। तो जो कॉम्बिनेशन अवेलेबल होंगे ए बी सी डी, कई कॉम्बिनेशन से हम एग्जाम्पल के थ्रू शो करेंगे। उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, पूरे कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट होनी चाहिए। ये ना हो कि जब हम सिर्फ ब्रीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बहुत लोअर टेक्नोलॉजी है, और जब हम लास्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सिर्फ शूज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बहुत हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी में चेंज कर दिया और टेक्नोलॉजी बहुत हाई क्लास की कर। ऐसा करने से ये लॉ है फेल हो जाता है। देखिए इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स में एवरी लॉज के अपने कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस मीन्स आप जान रहे होंगे कुछ शर्तें होती हैं कि ऐसा होगा तभी ये लॉ अप्लाई होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि मेनली जो इकोनॉमिक्स के लॉज हैं वो क्या है, वो ह्यूमन बिहेवियर के लॉज हैं। तो यहाँ पर वो तभी अप्लाई होगा जब उस टाइप का बिहेव किया जाए। तो यहाँ पर देखिए इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कुछ एजम्पशंस हैं, अगर आप इनको याद कर लेते हैं, अगर डेफिनेशन आपको समझ में आ गया तो एजम्पशंस आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए एजम्पशंस में फर्स्ट एजम्पशंस जो हम मानते हैं वो है टू गुड्स। गुड्स कितने होने चाहिए, टू गुड्स होने चाहिए। ये मैंने आपको पहले बताया है कि ये लॉ तभी अप्लाई होगा जब गुड्स टू अवेलेबल हो। उसके बाद रिसोर्सेज आर गिवन। रिसोर्सेज क्या है, दिए होंगे कि इतने ही रिसोर्स है, मींस अगर 1000 रुपीज है तो इसी में हमको कॉम्बिनेशन भी बनाना है, या इसमें हमको ऑप्शन लेना है कि हम एक्स गुड्स या वाई गुड्स में किसी एक का प्रोडक्शन करें या दोनों का करें। रिसोर्सेज को हम बारी बारी से चेंज नहीं कर सकते, तो यहां पर कह रहा है रिसोर्सेज आर गिवन। और थर्ड है गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, यानी जो उसकी कैपेसिटी है उसका पूरा फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ है टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी जो है वो पूरे कॉम्बिनेशंस में, जो भी कॉम्बिनेशन पीपीसी कर्व में बनते हैं, उन सारे कॉम्बिनेशंस में जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी अगर हम ए कॉम्बिनेशन में प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा है टेक्नोलॉजी वही होगी, डी कॉम्बिनेशन में भी हमारी टेक्नोलॉजी वही होगी, और ई कॉम्बिनेशन में भी हमारी टेक्नोलॉजी वही होगी। अभी हम जब आप टेबलेशन आपके सामने शो करेंगे और टेबलेशन के बाद हम उसी के सपोर्ट से फिगर भी क्रिएट करेंगे, तो आपको पूरा लॉ क्लियर हो जाएगा। देखिए अब उन टू कॉम्बिनेशंस को हम टेबुलेशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, अपना टेबुलेशन क्रिएट करेंगे जिसमें हम गुड्स को शो करेंगे। गुड्स, ये देखिए टू गुड्स को मैंने शो किया है, व्हीट एंड शूज। व्हीट को किस में करेंगे, टन्स में करेंगे, और शूज को किस में करेंगे, पीसेस में हम कर सकते हैं, ठीक है, पेयर्स में या पीसेस में कर सकते हैं। एंड सेकेंड होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अब हम देखेंगे इन टू गुड्स के प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है और क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। डेफिनेशन में हमने देखा ना कि टू गुड्स के कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटीज होंगी। ये देखिए लॉज में भी क्या है, पॉसिबिलिटी वर्ड। तो अब हम देखेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं टू गुड्स के कॉम्बिनेशन की। देखिए फर्स्ट गुड्स होगा हमारा ए कॉम्बिनेशन। ए कॉम्बिनेशन पे सपोज करिए हमारे पास 100 रुपीज है हम इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि हम पूरा 100 रुपीज कहाँ लगा दें, व्हीट के प्रोडक्शन में, और शूज का प्रोडक्शन ना करें। ये तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन बना हमारे पास। उसके बाद सेकेंड कॉम्बिनेशन है, सेकेंड कॉम्बिनेशन में हम 90 रुपीज लगाते हैं, किस कॉम्बिनेशन में, व्हीट के प्रोडक्शन में, और हमको लग रहा है कि नहीं हमको शूज के प्रोडक्शन में भी जाना चाहिए, क्योंकि व्हीट क्या है, व्हीट जो है वो ग्रेनरी है, और ये किस पे मेनली वेदर पे इसकी डिपेंडेंसी है। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। फार्मिंग में क्या है, फार्मिंग जो है बिजनेस, उसमें अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हमको लग रहा है कि नहीं, एक हम सेफ पॉइंट हमारे पास होना चाहिए, हम शू के प्रोडक्शन में भी। तो हम क्या करते हैं, हम डर रहे हैं कि हमको पता नहीं सही रिस्पॉन्स मिलेगा क्या। तो सबसे फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, शूज के प्रोडक्शन में जा रहे हैं, और यहाँ पर हम 10 जो हमारा यूनिट है उसको हमने लगा दिया
शूज के प्रोडक्शन में। कितना लगा दिया? शूज के प्रोडक्शन में, क्योंकि यहाँ देखिए 100 था, 100 से हमने 90 किस में लगाया? बी कॉम्बिनेशन में, वीट में, और 10 लगाया हमने शूज के प्रोडक्शन में। अब हमारे पास वीट के प्रोडक्शन में कितना बचा है? 90। अब हम सी कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं और हम क्या करते हैं, हम जो है यहां से, यहाँ मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 70 रुपीज हम यहाँ लगाएंगे, 90 का 70 यहाँ लगाएंगे, और 20 रुपीज या 20 यूनिट हम यहाँ शूज के प्रोडक्शन में और बढ़ा देंगे। फिर हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और धीरे धीरे करके हम क्या कर रहे हैं, अब आप देखिए डी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन में हम कहा जा रहे हैं, 70 में से हमने क्या किया, 40 रुपीज मैंने रखा वीट के प्रोडक्शन के लिए और 30 रुपीज मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया। 70 का 40 यहां और 30 यहां पर। उसके बाद ई कॉम्बिनेशन बन रहा है। ई कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, वीट का प्रोडक्शन हम एकदम 0 कर देंगे और पूरा 40 रुपीज कहाँ लगा देंगे, ये शूज के प्रोडक्शन। तो आपने देखा कि कैसा कॉम्बिनेशन बना। ए कॉम्बिनेशन पे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, शूज का प्रोडक्शन एकदम 0 है। बी कॉम्बिनेशन में हमने यहाँ पर वीट के प्रोडक्शन में कुछ पैसा लगा और कुछ कहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने, शूज के प्रोडक्शन में। सी कॉम्बिनेशन में हमने और पैसे को शूज के प्रोडक्शन में शिफ्ट किया। डी में देखिए 40-30 का रेशियो है और ई में 0 एंड 40 का, यानी अब यहाँ पूरी तरह से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ शूज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, शूज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। वीट का प्रोडक्शन हमने 0 कर दिया। तो ये हमारे पास देखिए 5 कॉम्बिनेशंस क्रिएट हो गए टू गुड्स का। रिसोर्सेज क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन पे भी रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होगा। टेक्नोलॉजी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इस कॉम्बिनेशन पर भी टेक्नोलॉजी वही होगी, यहाँ भी वही होगी, यहाँ भी यही। मीन्स सारे कॉम्बिनेशंस पर टेक्नोलॉजी को नहीं कि हम यहाँ कुछ और कर दें, यहाँ लाके कुछ और टेक्नोलॉजी लगा दें। सेम टेक्नोलॉजी, जो मशीनरी, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसी का हम यहाँ पर भी सारे कॉम्बिनेशंस में यूज करेंगे। ये हमने एजम्पशंस में देखा था। नेक्स्ट हम आते हैं, इसका फिगर हम कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ मैंने क्या किया है, ओ एक्स एक्सिस यानी ओ एक्स लाइन मैंने बनाई है और ओ एक्स लाइन पे मैंने शूज का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट किया। देखिए शूज का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट किया है। शूज का प्रोडक्शन कितना है, 0, 10, 20, 30, 40। ये देखिए 0, ये कॉर्नर क्या है, 0 का ही है। आप चाहे इधर 0 लीजिए चाहे इधर। ओ एक्स एक्सिस पर शूज का प्रोडक्शन रखा हमने और उस पर कॉम्बिनेशन दिखाया 10, 20, 30, 40। देखिए 10 to 40 यहां मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। उसके बाद हम आते हैं ओ वाई एक्सिस पर। ओ वाई एक्सिस ये होता है और ओ एक्स एक्सिस ये होता है। उसके बाद ओ वाई एक्सिस पर हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, वीट का प्रोडक्शन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन टन्स में है। देखिए यहाँ पे कितना है, 0 to 100 है ना, तो मैंने 0, 10, 10 का इक्वल डिफरेंस देते हुए मैंने 100 जो है वो यहाँ पर पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ मैंने क्या किया है, 4 पार्ट में 10, 10 का डिफरेंस देते हुए डिवाइड किया और यहाँ मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 100 पार्ट में। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ए पर शूज का प्रोडक्शन कितना है, 0। देखिए ये कॉर्नर है 0 और वीट का प्रोडक्शन कितना है, ये देखिए। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर से, ये देखिए, ठीक है। फिर बी कॉम्बिनेशंस पर हमारा शूज का कितना है प्रोडक्शन, 10 और यहाँ पे जो है वीट का प्रोडक्शन कितना है, 90। ये देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं या यहाँ से पॉइंट करके छोड़ सकते हैं। मैं तो इसलिए कर रही थी कि जिससे आपको समझ में आए कि सर्कल ये है पॉइंट। उसके बाद थर्ड कॉम्बिनेशन पे आते हैं, 30 एंड 70। अब इसको आप स्केल रख के करेंगे तो प्रॉपर वे में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये क्या है, ये यहाँ पर ये 70 और ये 30। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा है 40 एंड 30। 40 ये है और 30 ये है। यहां हमने पॉइंट रख लिया। ये देखिए स्केल से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से और यहां तक 40 पर कितना था, ये हम इसको ऐसे मिलाते हैं प्रॉपर। देखिए
ये। और फिर इधर से देखते हैं, फर्स्ट क्या था, 90 एंड 0, 100 एंड 0 का है। सेकंड जो है 90 एंड 10 का है। तो देखिए ये हम ऐसे, ये और 10 इधर, इसको आप ऐसे डैश करते हुए बना लीजिए, या पेंसिल से, आप पेंसिल यूज करके आप बना लीजिए। ये 10। सेकंड कॉम्बिनेशन कितना है, 70। ये देखिए, ये देखिए 70, 70 एंड 20। ये देखिए, ये इधर से ले जाते हैं। आप स्केल से बनाएंगे तो आपका प्रॉपर बनेगा। फिर 20 एंड 70 का रेशियो हो गया। 40 एंड 30, 40 के देखिए है, ये यहां से हम जा रहे हैं 40 एंड 30। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हमने फिगर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसका जो पॉसिबिलिटीज है, उन पॉसिबिलिटीज को हम पुट करते हैं। तो 0 एंड 100 पर पॉसिबिलिटी कौन सी है, ए पॉसिबिलिटी। कौन सी पॉसिबिलिटी है, ए पॉसिबिलिटी है। 90 और 10 पर बी पॉसिबिलिटी, बी। एंड 70 एंड 20 सी कॉम्बिनेशन। देखिए 70 और 20 कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, सी कॉम्बिनेशन। उसके बाद आपका डी कॉम्बिनेशन जो होगा वो 40 और 30 का जो है प्रोडक्टिविटी का कॉम्बिनेशन होगा। ये डी कॉम्बिनेशन है आपका, ये सी कॉम्बिनेशन है। अब यहां पर लास्ट जो कि आपका वीट का प्रोडक्टिविटी कितना, 0, और सूज का प्रोडक्टिविटी कितना हो जाएगा, 40। ई कॉम्बिनेशन 0 एंड 40, तो इसको हम क्या करेंगे, ई कॉम्बिनेशन। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ई कॉम्बिनेशन। इस तरह से ये आपका ए टू ई विल बी पीपीसी कर्व। कौन सा कर्व होगा, ये पीपीसी कर्व होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं ए टू ई विल बी पीपीसी। पीपीसी मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ फिगर से हमने क्या किया, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के थे उनको मैंने यहाँ पर फिगर से शो कर दिया। अब आपको फिगर से और क्लियर हो गया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी या पीपीसी क्या है। पीपीसी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है किनका, टू गुड्स का, जिसमें कि रिसोर्सेस का फुलर यूटिलाइजेशन हो, और जो टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी क्या होगी, एवरी कॉम्बिनेशन पर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होगी, उसमें कोई भी इंक्रीज या रिड्यूस या डिक्रीज नहीं किया जाएगा। इसके बाद फिगर में ही कभी कभी क्वेश्चन आता है, अटर्नेबल एंड नॉन अटर्नेबल कॉम्बिनेशन ऑफ द आउटपुट। तो जो आउटपुट अटर्नेबल यानी जिनको अटेंड, भाई जितने जो आउटपुट होंगे उनको क्या किया गया है, टू गुड्स का प्रोडक्शन किया गया है, ये कॉम्बिनेशंस है। तो जो ये एरिया है, ये मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ, जो ब्लू एरिया है ये आपका क्या, कौन सा कॉम्बिनेशंस है, अटर्नेबल, जिसको कि अटेंड किया गया है और यहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन किया गया है। इसको हम ब्लू पेन से एरो करके यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, अटर्नेबल। अटर्नेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। ये क्या है, अटर्नेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। कौन सा एरिया है, ये ब्लू एरिया है। इसको प्रोडक्शन के टाइम पे क्या किया गया है, अटेंड किया गया है। यहाँ पे रिसोर्सेज को और टेक्नोलॉजी को इस एरिया में इन्वॉल्व करके यहाँ से क्या किया गया है, टू गुड्स का प्रोडक्शन लिया गया है। तो इस एरिया को हम कहते हैं अटर्नेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। एंड जो आपका ये आउटर एरिया है, ए टू ई के आउटर एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन अटर्नेबल, यानी इसको हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में
ना तो इसमें रिसोर्स यूज किया है, ना ही कोई टेक्नोलॉजी यूज की है। इस एरिया में हमने कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। ये एरिया जो है, जो मैंने एरो के बाहर का एरिया दिखाया है, ये नॉन अटेनेबल एरिया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। पीपीसी का प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पीपीसी कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या होता है, किसी का फीचर। ठीक है, तो इस पीपीसी के प्रॉपर्टीज क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है, फर्स्ट आप इसका शेप देखो कैसा है, डाउनवर्ड है ना। मैंने फिगर कैसे खींचा था, ऐसे एरो को बनाया था, डाउनवर्ड, अपवर्ड नहीं है। मैं ऐसे करती तो ये अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड। तो फर्स्ट इसका फीचर है पीपीसी कर्व इज स्लोप डाउनवर्ड। पीपीसी कर्व का स्लोप किधर है, डाउनवर्ड है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि पीपीसी कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक गुड्स के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, या वहां पे हम यूनिट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और दूसरे में हम रिड्यूस कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ है 100 तो यहाँ 0 है। यहां से मैंने रिड्यूस करना शुरू किया, इसको रिड्यूस कर रही हूं मैं व्हीट के प्रोडक्शन को, तो सूज के प्रोडक्शन को क्या कर रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ। इसलिए इसका स्लोप कैसा होगा, डाउनवर्ड। एंड सेकंड, इसका शेप क्या है, आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स, ये कौन सा शेप है, ये कॉन्केव, और ये कौन सा शेप होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो शेप इसका कैसा है, PPC is concave to point of origin. PPC is concave to the point of origin. Origin के पॉइंट पे ये कैसा है, कॉन्केव है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज पीपीसी की 2 प्रॉपर्टीज हैं। ये स्लोप इसका डाउनवर्ड है, और इसका जो शेप है वो ओरिजिन की तरफ क्या है, कॉन्केव। कौन सा शेप है इसका, कॉन्केव शेप है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पर पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की है। तो लास्टली हम क्या याद रखेंगे, आप अच्छे से याद रखिए कि यहाँ पे क्या है, पीपीसी में या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या होता है, 2 गुड्स होंगे जिनके क्या है, कॉम्बिनेशंस, जो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, उनको यहाँ पर हम शो करते हैं, जिसमें 3 एजम्पशंस हमारी हैं। फर्स्ट 3 या 4 कह लें, गुड्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। उसके बाद रिसोर्सेज गिवन जो है, यानी जो दिए हुए रिसोर्सेज हैं उतने में ही हमको प्रोडक्शन करना है, हम कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। थर्ड है रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एंड फिफ्थ है कि टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इतना याद रखते हैं और स्टेबुलेशन को याद रखते हैं, तो आप पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे में शो कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में आकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।